नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित का दक्षता अभ्यास 1A। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, ब्रैकेट के अंदर है -2/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर -4/5 -6/7। तो ठीक है, देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सवाल बहुत सरल है, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखेंगे सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं। तो देखेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर ब्रैकेट के प्लस है, प्लस का निशान लगाया नहीं जाता स्वतंत्र रूप में, तो बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3। अब इधर देखेंगे बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस की गुणा होगी, क्या हो जाएगा, माइनस का 4/5। ध्यान रखना ब्रैकेट खुलने का मतलब होता है गुणा होना, तो गुणा होगी, ठीक है। और अगला -6/7 है। तो ये हमारा ब्रैकेट खुलने के बाद ये स्टेप आया। अब अगले स्टेप पे देखेंगे, जोड़ हो या घटाना हो, जब जोड़ या घटाने का सवाल परिमेय संख्या या भिन्न में हो तो हमेशा पहले हर हम बराबर करेंगे। तो इसका हर हम बराबर करेंगे, देखेंगे एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, जो एक ऐसी संख्या जो 3 से भी चली जाए, 5 से भी जिसका भाग चला जाए, 7 से भी, तो ऐसी संख्या क्या है, देखेंगे 105। तो देखेंगे 105 3 का 35 गुना है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 70। अब ये देखेंगे ये कितना गुना है, ये हमारा 105 5 का 21 गुना है, तो 21 से 4 की गुणा हो जाएगी, ठीक है। ये देखेंगे कितना गुना है हमारा, ये 15 गुना है, तो 15 से 6 की गुणा हो जाएगी, कितना आ गया, 90। ठीक है, अब हम अगली स्टेप पे बढ़ेंगे। देखेंगे माइनस अगर किसी भी लाइन में लगातार आ रहे हैं तो माइनस माइनस जो हैं जुड़ जाएंगे, ठीक है, मगर उनका निशान नहीं बदलेगा। तो देखेंगे माइनस माइनस प्लस, ठीक, फिर प्लस माइनस, मतलब तीनों ही माइनस जुड़ जाएंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान नहीं बदलेगा, माइनस रहेगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखेंगे कितना हो गया हमारा, जोड़ लेंगे इसको, 4 9 8 17 17 7 24, कितना आ गया हमारा, 244/105। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया -244/105। ठीक है, चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस के जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसको मोस्टली ब्रैकेट में ही दिखाया जाता है उत्तरमाला में। तो आप ब्रैकेट कर दें, ना ब्रैकेट में करें कोई दिक्कत नहीं, उत्तर आपका सही है, -244/105। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं सवाल नंबर 2। ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगा है, उसके अंदर छोटा ब्रैकेट 2/-3, छोटा ब्रैकेट बंद, प्लस 1/4 बड़ा ब्रैकेट बंद, और भाग का निशान 2। तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले मैंने कहा कोई भी अगर इस तरीके के परिमेय संख्याओं के सवाल होते हैं, आप उनको स्टेप बाय स्टेप हल करें तो इजीली वे में हल होंगे। जल्दी से उत्तर उतारने की कोशिश ना करें। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो क्या आ जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा। तो क्या हो गया, माइनस की 2/3, ठीक है, और प्लस का 1/4। ध्यान रखेंगे, मैंने पहले भी बताया है, यदि कोई भिन्न या परिमेय संख्या माइनस की है, तो चाहे ऊपर होगा माइनस, चाहे नीचे होगा, चाहे बीच में होगा, वो माइनस का ही बोला जाएगा, माइनस की ही परिमेय संख्या होगी, चाहे ऊपर लगा हो, चाहे नीचे लगा हो, चाहे बीच में लगा हो, ठीक है, एक ही बात होती है। ये देखेंगे, और किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, तो मेरी ये परिमेय संख्या ये हो गई। ठीक है, अगली लाइन पे बढ़ते हैं। देखेंगे इसको पहले बराबर करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लासा लेंगे, लासा कितना है हमारा, 12 3 का कितना गुना है, 4 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना गुना है, 3 गुना, तो ये 3 हो जाएगा। और ये हमारा है
इतना ही उत्तर आएगा 2/1। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे आप नीचे ही लगाइएगा, मेरे पास नीचे स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब इसको हम खोल देंगे, इसको ब्रैकेट को हल करेंगे जब, तो देखेंगे माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का ही आंसर आएगा, प्लस का कम है तो माइनस का 5/12। ब्रैकेट भी मैंने खोल दिया है और ये भाग का निशान हो गया। अब देखेंगे इसको जब भाग का निशान, अब ये गुणा, मैंने इसको पलट दिया तो गुणे में हो गया, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 12 दूनी 24, ठीक है। तो देखेंगे हमारा -5/24 आ गया है, ये हमारा आंसर है। माइनस का है तो आप इसको ब्रैकेट में कर दें, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ब्रैकेट उसके अंदर छोटा ब्रैकेट -3/5 गुणे छोटा ब्रैकेट 35/-12, बड़ा ब्रैकेट बंद, भाग का निशान और 1/14। तो इसको हल करेंगे, देखेंगे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट खोल देंगे, तो -3/5 गुणे 35/-12। अब देखेंगे भाग का निशान 1/14, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो फिर देखेंगे एक आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 एकम 7, ये माइनस का था तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है तो 4 एकम 4 माइनस का आ गया और 1/14। माइनस माइनस कट गया तो हमारा कितना आ गया, 7/4। ये मैंने ब्रैकेट भी खोल दिया है इस बार, और भाग का निशान जब पलट देंगे तो ये मेरा किस में हो जाएगा, गुणा में। अब देखेंगे कितना ऊपर हो गया, 14 सत्ते 98 और 4 एकम 4, 98/4 आ गया। इसको अभी हम और सरल करेंगे, देखेंगे 2 दूनी 4, 2 से भाग चला जाएगा दोनों में, 2 चक्कू 8, 2 नियम 18। यहां पर भी सरल कर सकते थे, ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं, आप यहां पर सरल कर लें, 49/2। तो ये हमारा आंसर है। एक आंसर और इसका आ सकता है अगर इसको सही के रूप में लाएं, ठीक है, जैसे 2 से इसको भाग दे दें तो इसको सही के रूप में ला सकते हैं, मगर हमारा आंसर यहीं पर है तो यहीं पर हम इसको लिखेंगे 49/2, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4, बड़ा ब्रैकेट उसके अंदर छोटा ब्रैकेट -5/9, छोटा ब्रैकेट बंद, माइनस छोटा ब्रैकेट 1/-3 और छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट गुणे 5/2। तो इसको देखेंगे, सबसे पहले मैंने बताया है आपको कि छोटा ब्रैकेट ही खोला जाता है, तो आप छोटा ब्रैकेट सबसे पहले खोल लें तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस बाहर प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, ठीक है। बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, अंदर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारी ये भिन्न काय की हो जाएगी, परिमेय संख्या 1/3 प्लस की। अब देखेंगे लासा ले लेंगे, लासा इसका 9 आएगा, ठीक है। 3 गुना है तो ऊपर 3 हो जाएगा, और फिर अगली लाइन पे आएंगे हम, देखेंगे प्लस का ज्यादा माइनस का ज्यादा है तो माइनस का ही आएगा, -5 था प्लस 3 था तो -2 आ गया, /9 गुणे 5/2। अब देखेंगे अगली लाइन पे, बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा, -2/9 गुणे 5/2। अब देखेंगे कितना हो गया, 2 पंजे 10, माइनस का है और 9 दूनी 18। तो हमारी ये परिमेय संख्या प्राप्त हो गई, -10/18। अभी इसको हम और सरल करेंगे, देखेंगे 2 पंजे 10 और 2 नेम 18। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस का है, ये आ गया। तो ये हमारी परिमेय संख्या क्या प्राप्त हुई, -5/9,
ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ब्रैकेट के अंदर -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। देखिए सवाल आप पूरा सही तरीके से पढ़ेंगे तो पूरा सवाल समझ में आएगा। पहले कह रहा है उनका योगफल करें, फिर उनका अंतर निकालें, गुणा कर दें। तो सवाल को हम उसी की भाषा के रूप में लिख दे रहे हैं। देखेंगे -12/7, ठीक है, प्लस 13/5, ठीक है। ये मैंने उसको लिख दिया योगफल, उसने कहा योगफल। अब फिर क्या कह रहा है, उनके अंतर से गुणा करें। तो अब हम इनका अंतर मतलब होता है घटाना। तो देखेंगे -12/7, देखेंगे अब मैंने घटाना कर दिया। पहले योगफल था, फिर घटाना था, और कह रहा उनको गुणा कर दो। देखेंगे अब सबसे पहले तुम ब्रैकेट खोल लेंगे छोटा वाला, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस। तो -12/7 प्लस 13/5 गुणे, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो देखेंगे माइनस ही हो जाएगा। -12/7 और ये माइनस था 13/5। अब हम सवाल हल करेंगे। देखेंगे इसमें से लासा ले लेंगे, ताकि जोड़ या घटाना जो भी करना हो आपको, जो भी सवाल हो जोड़ या घटाना के, उसमें पहले हर बराबर किया जाता है। तो हमारा लासा आया है। लासा मतलब एक ऐसी संख्या छोटी से छोटी जो 7 से भी कट जाए, जो 5 से भी कट जाए, ठीक है। तो देखेंगे ये 7 5 35 5 बार जा रही है, तो ऊपर हमारा 60 हो गया, और ये 5 7 35 7 बार जा रही है, तो ऊपर हमारा 7 गुना हो जाएगा 91, ठीक है। अब ये इधर देखेंगे हम लोग, इधर भी यही काम होगा। 35 ये 5 गुना है, तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये 7 गुना है, तो ये भी ठीक 91 हो गया। बढ़ते हैं अगली लाइन पर। देखेंगे प्लस का बड़ा है तो प्लस का ही आंसर आएगा। 91 से 60 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 31/35। मैंने ब्रैकेट भी हटा दिया है क्योंकि ब्रैकेट का काम नहीं बचा है। अब देखेंगे ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट हट जा रहा है, 1 और 9 6 151/35। मगर ये ध्यान रखेंगे माइनस माइनस प्लस तो हो जाता है, माइनस का ही रहता है। अगली लाइन में आएंगे अब हम लोग। देखेंगे अब गुणा करना है मुझे, तो 31 की 151 से गुणा करेंगे। मैंने बार बार आपसे कहा है कि पहाड़े और गुणा करने की प्रक्रिया जरूर याद कर लें, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं। देखेंगे हमारा गुणा करने पर 31 से 151 पर क्या आ गया है, 4681। ध्यान रखेंगे प्लस माइनस की गुणा हुई है तो माइनस ही आ जाएगा। अब हम करेंगे 35 से 35 की गुणा, तो हमारा क्या आ गया है 1225। तो ये हमारा आंसर हो रहा है, ठीक है। मैंने भी पिछले सवाल में भी बताया था, माइनस का होता है जब परिमेय संख्या, तो उसको आप ब्रैकेट में कर दें। जब कभी माइनस की परिमेय संख्या हो तो आप उसको ब्रैकेट में कर दें। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना जटिल लग रहा था, मगर आपने सवाल सही से पढ़ा तो सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ब्रैकेट के अंदर 1/-2 और ब्रैकेट के अंदर -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। देखिए बहुत इसकी लैंग्वेज कठिन कर दी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको हल करने जा रहे हैं हम। तो 1/-2 का योगफल देखेंगे, ठीक है, -3/7। क्या करना है, इनका योगफल करना है। तो पहले तो सवाल के जो भाषा लिखी है उसके अनुसार उतार लें। फिर कह रहा है योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए, भाग देना है। तो यानी पहला तो इनका गुणनफल देखिए, सवाल जो लिखा है 1/-2। अब क्या कह रहा है, गुणनफल कह रहा है, उनका गुणनफल, तो गुणनफल कर रहा हूं मैं। देखेंगे -3/7, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, भाग देना है, तो बीच में क्या निशान आ गया हमारा, भाग का आ गया, ठीक है। -1/2 और -3/7 के योगफल
में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। देखिए उतर गया पूरा सवाल, कितना सिंपल है। बस अब आप इसको सॉल्व करना है, सवाल को उतार दीजिए सही से। अब देखेंगे हम पहले छोटे ब्रैकेट खोलते हैं तो देखेंगे ये बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। ठीक है, बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो क्या हो गया, अब ये माइनस हो गया। ठीक है, प्लस माइनस ठीक, प्लस था माइनस था, ब्रैकेट टूटा तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, ये भी ब्रैकेट खोल देंगे। ठीक, बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो माइनस का ही आएगा, और बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो माइनस का ही रहेगा, 3/7। ठीक, ये हमारा खुल गया ब्रैकेट। अब इसको हल करेंगे हम, देखेंगे ये भी ब्रैकेट खोल दे रहे हैं हम, वही प्लस माइनस। ठीक, पहले ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, सॉरी, पहले इसको हल कर लेंगे। देखेंगे लासा ले लिया मैंने 14, ये 7 गुना है तो ऊपर कितना आ गया, 7। ध्यान रखेंगे माइनस का है तो माइनस ही चला जाएगा, और ये 2 गुना है तो कितना आ गया, 6। इधर देखेंगे ब्रैकेट बाद में खुलता है, पहले अंदर की चीजें जो होती हैं वो हल होती हैं। तो देखेंगे माइनस माइनस 3 एकम 3, 2 सत्ते 14, ये हमारा माइनस माइनस कर दिया, ये प्लस का हो गया। अब देखेंगे अगली लाइन में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 6 13/14 माइनस का ही रहेगा, और ये हमारा आ गया 3/14। ठीक है, बढ़ते हैं अगली लाइन पर। चलिए इधर देखते हैं इसको, मैं इधर हल कर रहा हूं, आप लोग सीरियल से हल करिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 13/14। अब ये भाग का निशान है तो इसको पलट देंगे हम तो गुणे का निशान हो जाएगा, 14/3। ठीक है, अब देखेंगे 14 से 14 कट गया, ये कटेगा नहीं तो हमारा आंसर क्या आ गया, -13/3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, 3 को 13 से भाग कर सकते हैं, 3 चक्कू 12, 4 सही 1/3 भी माइनस का आ जाएगा, मगर वो नहीं, अगर उत्तर माला में यहीं पे रोक दिया है तो आप यहीं पे रुके। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया, -13/3। मैंने फिर कहा था परिमेय संख्या यदि माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में आप कर लें। ठीक है, फिर से मैं कर दे रहा हूं, देखिए -13/3 ब्रैकेट के अंदर अगर कोई परिमेय संख्या आती है, सॉरी माइनस की अगर कोई परिमेय संख्या आती है तो आप उसको ब्रैकेट पे कर लें। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य अथवा असत्य लिखिए। क्वेश्चन 4 का पहला सवाल है, 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a = 0। तो देखेंगे क्वेश्चन, इससे पहले के अभ्यास में मैंने आपको योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों चीजें बताई थी, फिर से मैं आज रिपीट कर दे रहा हूं। देखेंगे योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, यदि आप कोई चीज भूल जाएं तो आप पुरानी वीडियो पढ़ें, उसको जरूर रिपीट कर लिया करें। ये माँ बना है बच्चों। योगात्मक प्रतिलोम देखेंगे, यदि 5 है, इसका प्रतिलोम मतलब उल्टा, यदि 5 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5, मतलब मुझे 0 लाना है। अच्छा, जैसे -8 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +8। देखिए -8 +8 0 हो जाएगा, 8 से 8 गया 0। फिर देखेंगे 12 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, देखिए प्लस का 12 है, प्लस लगाया नहीं जाता पहले, -12 हमारा 0 आ गया, मतलब योगात्मक प्रतिलोम में आपको 0 लाना है। ठीक है, अब देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में हमें 1 लाना होता है। प्रतिलोम मतलब उल्टा, मुझे 1 लाना है अंत में, जैसे 2/5 दिया है तो 1 कैसे लाएंगे हम, देखेंगे 5/2 कर देंगे, 5 5 कट गया, 2 2 कट गया, हमारा आंसर 1 आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, देखेंगे इस सवाल में कह रहा है 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है, 1/a, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, a ही तो होगा। देखिए उल्टा कर दिया मैंने, एक नीचे लिखा नहीं जाता, यही तो लिखा है। देखिए तो इस तरह लिखा है 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है। ठीक, = 0 1। ठीक है, देखिए बिल्कुल सत्य है, तो इसको आगे हम सत्य लिख देंगे। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। अभी मैंने बताया था योगात्मक प्रतिलोम में उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो क्या होना चाहिए, धनात्मक, मगर क्या लिखा है, धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है, यानी होना क्या चाहिए, होता है। तो ये क्या हो गया, असत्य लिखा है, ठीक है। क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, और लिखा है धनात्मक संख्या नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा सवाल, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। सत्य है बिल्कुल, किसी भी संख्या को आप 0 से भाग नहीं दे सकते। जैसे 5 है, आप इसको 0 से भाग नहीं दे सकते, ठीक है, तो ये सत्य है। बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा सवाल, 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो अभी मैंने बताया था योगात्मक प्रतिलोम में हमें 0 लाना होता है। जैसे कोई प्लस की संख्या है तो हम उसको माइनस कर देंगे योगात्मक प्रतिलोम में। जैसे 8 है प्लस का तो -8 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करेंगे हम लोग, परिमेय संख्या का उल्टा कर देंगे। जैसे कोई 3/5 है तो मुझे 5/3 कर देना पड़ेगा, तभी उत्तर 1 आएगा। गुणात्मक प्रतिलोम में लोग 1 लाते हैं और कभी उल्टा करते हैं जब परिमेय संख्या का, तो 0 नहीं होती है, हमेशा उसकी अपोजिट संख्या होगी। देखिए इसमें क्या कह रहा है, परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम 0 नहीं होता है, ठीक है, सही लिखा है, 0 नहीं होता है, उस संख्या का उल्टा ही होता है, 0 नहीं होता है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम में 1 आता है, योगात्मक प्रतिलोम में 0 आता है। अब इसी के साथ पूरा पाठ समाप्त होता है, ठीक है बच्चों। मिलेंगे अगले अभ्यास पर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।